Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guide. Students, in this video we are going to discuss a sample question paper of class 5th English. This question paper is of periodic test 2nd for Kendriya Vidyalaya students. Okay, let's begin. Okay, so first there is an unseen passage in reading section. You have to read the given passage. इसको पढ़िए and answer the following questions. इस पर based जो कुछ questions हैं उनको answer करिए. Bees live in a house that is called a hive. Bees एक घर में रहती है जिसको हम hive बोलते हैं. Beehive के बारे में आपने 4th क्लास CBS में पढ़ा भी है. There are 3 kinds of bees. 3 तरीके की bees होती है, worker, drones and queen. Queen bee, worker bees and drones. Only one queen bee can live in each hive. हर एक hive में सिर्फ एक ही queen bee हो सकती है. If she is lost or dead, अगर वो कहीं खो जाती है या फिर by chance queen bee की death हो जाती है, the other bees will stop their work. बाकी बीज भी अपना काम बंद कर देती है. बीज आर वेरी वाइज एंड बिजी लिटिल क्रीचर्स. बीज जो है बहुत वाइज होती है, बुद्धिमान होती है और बिजी तो हमेशा रहती ही है. दे ऑल जॉइन टुगेदर टू बिल्ड सेल्स ऑफ वैक्स फॉर देयर हनी. अपने हनी को स्टोर करने के लिए आपने देखा होगा हाइव में जो है वो सेल्स होती है, वो उसको बनाती है. ईच बी टेक्स इट्स प्रॉपर प्लेस एंड डज इट्स ओन वर्क. हर बी का अपनी जगह होती है जहाँ पर उसको वर्क करना होता है. सम गो आउट, कुछ बीज जो है वो बाहर जाती है. एंड गैदर हनी फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर्स से हनी गैदर करती है, नेक्टर लेती है, फिर हनी में उसको कन्वर्ट करती है. अदर स्टे एट होम, कुछ घर पे रहती है. एंड वर्क इनसाइड द हाइव, हाइव के अंदर वर्क करती है. जो बेबी बीज हैं उनको लुक आफ्टर करती है. एग्स जो है उनको प्रोटेक्ट करती है, हाइव की प्रोटेक्शन करती है. इट इज़ नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू हैंडल बीज. ऑब्वियसली बच्चे अगर है तो आप बी हाइव के आसपास नहीं जाएंगे. बीज हैव अ पेनफुल स्टिंग, उनका जो स्टिंग है, डंक जो है वो बहुत पेनफुल होता है. दैट दे यूज इन देयर डिफेंस, जो कि वो अपने डिफेंस के लिए यूज़ करती है. ओके, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. बीज लिव इन ब्लैंक, सर्कल द राइट वन. ओके, बीज किस में रहती है? कैनल, हाइव, स्टेबल. बीज जो है वो हाइव में रहती है. कैनल जो है वो डॉग हाउस को हम कहते हैं. एंड स्टेबल, स्टेबल ये जो है जो लाइव स्टॉक्स हैं, हॉर्सेस एंड काउस जहाँ पर रखते हैं उसे बोलते हैं. नेम ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ बीज हु लिव इन अ हाइव. कौन सी 3 टाइप की बीज हैं जो कि हाइव में रहती है? क्वीन बी, वर्कर बी एंड ड्रोन्स. नेक्स्ट इज हाउ मेनी क्वीन बी लिव इन अ हाइव. एक हाइव में कितनी क्वीन बी होती है? ओनली 1. कंप्लीट द सेंटेंस. बीज आर वेरी वाइज एंड बिजी लिटिल क्रीचर्स. बहुत वाइज, ये पैराग्राफ से ही है, बिजी है. चेंज द जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड. क्वीन, किंग. इजी है. प्रॉस एंड पोएट्री. अब आपके बुक के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड. टॉप्सी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? सो इन टॉप्सी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट. सभी चीज़ें ऑपोजिट होती है वहाँ पर, बच्चे रात में स्कूल जाते हैं. What are the things that people carry with them while moving around. ये जो लास्ट पोएम है आपकी सिंग द सॉन्ग ऑफ पीपल, उससे ये क्वेश्चन है. तो जनरली जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, लोग अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर बाहर जाते हैं. दे कैरी बैग्स, सूट केसेस. एंड जो एक पोएम में दिया है कि इफ़ इट इज़ रेनिंग, बाहर बारिश हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा है, सो वो अपने अम्ब्रेलाज भी ले जाते हैं. ओके, सो आप क्या लिखेंगे? द पीपल कैरी देयर बैग्स, सूट केसेज एंड अम्ब्रेलाज विद देम वाइल मूविंग अराउंड. नेक्स्ट इज वाई डिड मेन रश बैक टू द शिप. ये गुलिवर्स ट्रैवल से क्वेश्चन है. जो मेन थे वहाँ पर एक्सप्लोरिंग के लिए गए थे, लेकिन वो दौड़ के वापस अपने शिप की तरफ क्यों जा रहे थे? बिकॉज अ मॉन्स्टर वॉज चेजिंग देम. वॉज चेजिंग देम. लेकिन क्या वो एक्चुअली में मॉन्स्टर था? मॉन्स्टर बोलते हैं हिंदी में राक्षस को. वो मॉन्स्टर नहीं था, क्योंकि वो जो लैंड थी वो जायंट्स की थी, वहाँ पर लोग इतने ही बड़े होते थे. नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर. ये नोबडीज फ्रेंड से क्वेश्चन है. कौन कौन सी चीज़ें हैं दैट द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर. जो सेकेंड या फर्स्ट स्टैंजा में जो गर्ल है वो शेयर नहीं करना चाहती. सो द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर हर बुक, स्वीट्स एंड डॉल. नेक्स्ट इज वाई आर द 2 चिल्ड्रन नोबडीज फ्रेंड. जो 2 बच्चे हैं वो किसी के भी दोस्त क्यों नहीं थे? बिकॉज दे डू नॉट शेयर
देयर थिंग्स विद अदर, क्योंकि वो दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते थे। नेक्स्ट इज विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू पीपल यूज़ टू मूव अराउंड इन द सिटी। सिटी में एक से दूसरी जगह जाने के लिए लोग कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? दे यूज़ टैक्सीज, बसेस, रिक्शाज एट्सेट्रा। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। वर्ड्स को रीअरेंज करिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। मदर हर एडवाइजेज हर क्लीन टू इट, आपकी बुक से ही है। देयर इज अ गर्ल जो कि अपने रूम को बहुत ख़राब रखती थी, सो हर मदर एडवाइजेज हर, उनकी मदर ने उनको एडवाइस किया टू क्लीन इट। ओके, इसी चैप्टर के एंड में जहाँ पर जंबल सेंटेंसेस दिए हुए हैं वहाँ से ये क्वेश्चन है। राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड पिंसर। ये द लिटिल बुली से है जहाँ पर कुछ सी क्रीचर्स आपको दिए हैं जिनके पिंसर्स होते हैं, जैसे कि क्रैब, लॉबस्टर। सो पिंसर्स हम किनको बोलते हैं? टू शार्प कर्व्ड फ्रंट लेग्स ऑफ सम क्रीचर्स, जैसे कि क्रैब एंड लॉबस्टर आगे की तरफ होते हैं, जिनसे कि वो पिंच करने के लिए या फिर कुछ होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं जिनको। नेक्स्ट इज करेक्ट द यूज ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, करेक्ट करना है। दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ ऑल देम। ये उन सब में सबसे सिंपल प्रॉब्लम है। तो सबसे सिंपल, आप जानते हैं 3 डिग्रीज होती है आपकी एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यहाँ पर आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि आपने सेकेंड फॉर्म लगाई है। सिंपल की कौन सी होगी? सिंपल, सिंपलर एंड सिंपलेस्ट। क्योंकि सबसे सिंपल है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होनी थी, तो यहाँ पर आएगा दिस इज द सिंपलेस्ट। वैसे भी द हमेशा जो है सुपरलेटिव डिग्री के आगे ही लगता है। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल देम, ये उनमें सबसे सिंपल प्रॉब्लम है। पंक्चुएट दिस सेंटेंस नेक्स्ट वेडनेसडे। एन कैपिटल होगा क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। डब्ल्यू क्योंकि ये एक डे का नाम है। सो नेक्स्ट वेडनेसडे माई सिस्टर मीता, कैपिटल नाम है क्योंकि, इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक बैंक का नाम है। TSBI सभी कैपिटल होंगे एंड लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ओके, तो ये आपकी पंक्चुएशंस हैं। राइट एनी 2 वर्ड्स दैट एंड विद लेस। किसके ऐसे 2 वर्ड्स लिखने हैं जिनके लास्ट में लेस आता हो? केयरलेस, सेल्फलेस। नेक्स्ट राइट द ऑपोजिट ऑफ लेंड। ये मैं करा भी चुकी हूँ। लेंड का ऑपोजिट होता है बोरो। लेंड करना किसी को उधार देना, बोरो करना किसी से उधार लेना। राइट वर्ड्स दैट राइम विद ट्रेन। ट्रेन के साथ कौन से वर्ड राइम करते हैं? ब्रेन, क्रेन एंड अगेन, प्लेन, वेन, चेन। आई शैंट पिंच एनीवन एनीमोर। शैंट मीन शैल नॉट। नेक्स्ट fill appropriate article in the blank. हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय। ये आप जानते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं आपके उसमें जो हमारे वॉवल से स्टार्ट होते हैं AEIOU, उनके आगे एन लगता है। नेक्स्ट इज एड ly टू द वर्ड एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विद द वर्ड क्लियर, क्लियरली। सेंटेंस भी बनाना है। आई कैन सी क्या द बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, क्लियरली। ओके, नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग। नाउ क्रिएटिव राइटिंग, राइट 5 ways by which you can protect yourself and others from COVID-19. COVID-19 से प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? सबसे पहले तो मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, फ्रॉम अदर्स। ये क्वेश्चन इस बार इम्पॉर्टेंट है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी एग्ज़ाम हो। फ्रॉम अदर्स डिस्क्रिप्टिव में ये पूछा जा सकता है। वेयर मास्क इन पब्लिक, यूज सैनिटाइजर, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, देन अगर वैक्सीनेटेड होना है आपको जब भी आपकी टर्न हो, हालांकि ये आपके लिए नहीं है, अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आई नहीं है, बट दूसरों को आप सजेस्ट कर सकते हैं। गेट
वैक्सीनेटेड व्हेन इट्स योर टर्न, या फिर अगर इसको नहीं लिखना चाहते तो स्टे होम इफ़ यू फील अनवेल। यू फील अनवेल, अगर आप ठीक नहीं हैं तो स्कूल नहीं जाना है, बाहर पब्लिक प्लेस पर किसी पर नहीं जाना है, घर पे रहना है। ओके, सो ये 5 पॉइंट्स आपके हो सकते हैं। बाय मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, बाय वेयरिंग मास्क, बाय यूजिंग सैनिटाइजर, बाय वॉशिंग आवर हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड बाय स्टेइंग एट होम इफ़ वी फील अनवेल। ओके, नेक्स्ट, draw picture of a turtle and a tortoise and write 3 differences between them। टर्टल और टॉर्टॉइस की पिक्चर ड्रॉ करनी है और 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी की ही पिक्चर है, ये क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी का ही है। ये है टर्टल और ये है टॉर्टॉइस। टर्टल जो है ये पानी में रहते हैं, जैसे कि आप इनके लेग से भी देख सकते हैं, थोड़े से फ्लैट है, साइड में है, और इनके लेग्स अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग की तरह है। तो ये लैंड पर रहते हैं, दे लिव इन वाटर एंड दे लिव ऑन लैंड। 3 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। नेक्स्ट इज दे आर गुड स्विमर्स, अच्छे स्विमर ये होते हैं टर्टल्स, और दे आर नॉट, दे डू नॉट स्विम, ये बिल्कुल भी स्विम नहीं करते। नेक्स्ट, इनका जो शेल है ये आप देखिए ये फ्लैट होता है, और इनका जो शेल है ये डोम्ड शेप होता है। ओके, फ्लैट शेल एंड डोम्ड शेप शेल। ओके, सो ये 3 डिफरेंसेस आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग से अभी अरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। इनको अरेंज करिए, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। ASONISTHENMT। पॉज करके आप पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये लिखा है एस्टॉनिशमेंट। नेक्स्ट, LEP, दिस इज अ प्लेजर, PLEASURE। नेक्स्ट इज BUSYWA, बिजी, बिजी वे नहीं, दिस इज सबवे, SUBWAY, सबवे। नेक्स्ट, एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। बारन की करेक्ट स्पेलिंग है BARREN, हॉरिड HORRID, पिंसर PINCER। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज फिल सुटेबल लेटर्स इन द ब्लैंक्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। T blank U blank blank ET, दिस इज this is trumpet, TRUMPET, trumpet। inhabitant, TANT होना चाहिए, inhabitant। this is creature, TURE। सारे जो वर्ड्स हैं, ये आपका जो चैप्टर है गुलिवर्स ट्रैवल्स, उसमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो उसके जो न्यू वर्ड्स हैं उनको एक बार ज़रूर लर्न कर लेना। स्पेलिंग्स में ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से ही पूछे जाएंगे। दिस इज़ वेसल, VESSEL। ओके, और लास्ट में आपको एक हैंड राइटिंग दी है, जो ऊपर लिखा है वही आपको साफ साफ हैंड राइटिंग में नीचे लिखना है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।